Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and in this video I am going to explain chapter number 6 from your language book, and it is verb, its agreement with its subject. So this particular chapter is also known as subject verb agreement. Subject verb agreement. So what does this particular chapter mean? Let's figure it out. So subject verb agreement. What do you mean by agreement? तो एग्रीमेंट इज़ टू गिव एनी काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस, किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना. तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना मीन्स, जैसे अगर हम कोई सेंटेंस कहें, आई अगर हमने लिखा, सब्जेक्ट आई लिखा, तो उसका क्या एग्रीमेंट है वर्ब के साथ कि आई के साथ आप हमेशा एम ही लगाओगे. तो ये एग्रीमेंट है ना. तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कैसा एग्रीमेंट है कि जब भी आप आई देखेंगे, आई के साथ सिर्फ आप एम लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न कि किन सब्जेक्ट्स के साथ कैसा एग्रीमेंट किस वर्ब्स का होता है. दिस चैप्टर विल बेसिकली टीच अपॉन दैट सिंगुलर सब्जेक्ट्स कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, तो हमें उसके साथ प्लूरल वर्ब को लगाना है. या प्लूरल सब्जेक्ट कभी कभी ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन प्लूरल होते हैं, तो हमें इन्हीं के बारे में इन चैप्टर में पढ़ना है. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट मीन्स द वर्ब यूज्ड विद द सब्जेक्ट. तो वही जो मैंने अभी कहा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट मतलब कि जो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज होगा उसकी बात होगी. वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब विद अ प्लूरल सब्जेक्ट. हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही के साथ इज़ या वॉज, है ना, या वी के साथ आर या वर. लेकिन कभी कभी क्या होता है, बट स्टिल देयर आर एक्सेप्शंस इन दिस रूल विच आर गिवन बिलो. लेकिन कभी कभी कुछ अपवाद हैं इस रूल में जिन्हें हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है. लेट्स सी व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस. फर्स्ट इज टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाई एंड टेक अ वर्ब इन द प्लूरल. तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एंड, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है. ऐसा क्यों है? अगर मैं किसी भी सेंटेंस में दो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करूं और उनको एंड से कनेक्ट करूं तो ऑटोमेटिकली ये दो हो गए ना. अब तो ये प्लूरल हो गए, भले ही ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, लेकिन इन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस देयर विल बी अ प्लूरल सब्जेक्ट. तो अब जैसे आप यहाँ देखिए, टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार बनाते हैं. सो हेयर टू इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, अगेन टू इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड विद एंड. जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही अकेले लिखी हुई है, इसमें एस और एस नहीं लगाया गया है. लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. यू, ही एंड आई प्ले टुगेदर. यू भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही भी सिंगुलर है और आई भी सिंगुलर है. दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट किया गया एंड प्लूरल वर्ब अगेन. थर्ड इज कॉटन एंड जूट आर ग्रोन इन इंडिया. कॉटन एंड जूट, ये देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड विद एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन. लेट्स सी द सेकंड पार्ट. इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाई एंड रेफर टू द सेम पर्सन. अब यहाँ पे देखिएगा, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और वो सेम नाउन को रिफ़र कर रहे हों, वो मीन्स किसी एक ऑब्जेक्ट को या किसी सेम चीज़ को रिफ़र कर रहे हो, तो उनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ होता है. जैसे माई क्लास फेलो एंड फ्रेंड हैज़ रीच्ड. माई क्लास फेलो एंड फ्रेंड, तो यहाँ पे जो क्लास फेलो है मीन्स सहपाठी, और दोस्त, वो दोनों एक ही इंसान है, मीन्स वो उसके साथ क्लास में पढ़ता भी है और उसका दोस्त भी है. तो ही इज़ वन पर्सन. वो एक ही व्यक्ति को दो अलग अलग नाउन से बता रहा है कि वो एक क्लास फेलो भी है और मेरा फ्रेंड भी है. एंड ही हैज़ रीच्ड, तो दैट पर्सन हैज़ रीच्ड. इसलिए देखिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज़ लगा है. ओके, लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ओनली फूड. ब्रेड एंड बटर, जितने भी खाने वाले आइटम होते हैं, ब्रेड एंड बटर, उनको हम एक कंसीडर करते हैं. ओके, सो ब्रेड एंड बटर, हम ऐसा तो है नहीं कि ब्रेड अलग खाते हैं बटर अलग, ब्रेड एंड बटर को एक डिश कंसीडर की जाती है. सो हेयर इज ऑल्सो सिंगुलर वर्ब इज यूज, दैट इज. लेट्स सी द थर्ड पार्ट, दैट इज सी.
व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाई एज वेल एज एंड विद द वर्ब यूज्ड इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एनी टू सब्जेक्ट विल बी कनेक्टेड विद एज वेल एज और या फिर विद, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज या विद से कनेक्टेड हो तो द वर्ब विच वी विल यूज विल बी बेस्ड ऑन द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो दो सब्जेक्ट हैं, एक पहला सब्जेक्ट एक दूसरा सब्जेक्ट, इन दोनों को कनेक्ट किससे किया गया है, एज वेल एज या विद से। तो जो वर्ब हम आगे लगाएंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। दैट मीन्स कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, या फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल। ही एज वेल एज यू, तुम और साथ ही वह और साथ ही साथ तुम इज एट फॉल्ट मीन्स गलत हो। तो इज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एंड व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एज वेल एज वी यूज हेल्पिंग वर्ब बेस्ड ऑन द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो ही के अनुसार हमने इज लगाया, वरना आर लगा सकते थे, है ना, ये मिस्टेक होती है। द कैप्टन विद ऑल प्लेयर्स, द कैप्टन विद ऑल प्लेयर्स, ऑल प्लेयर्स प्लूरल है, कैप्टन सिंगुलर है, विद से कनेक्टेड है, तो जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो कैप्टन के हिसाब से, सिंगुलर के हिसाब से वॉज एब्सेंट है। द कैप्टन विद ऑल प्लेयर्स, कप्तान अपने सारे खिलाड़ियों के साथ अनुपस्थित था। तो यहाँ पर अगर ऑल प्लेयर्स पहले लिखा होता तो वर हो जाता, लेकिन चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट पहले लिखा है तो इट विल बी वॉज। ओके, लेट्स सी द डी पार्ट। व्हेन सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाई आइदर और, नाइदर नॉर, और द वर्ब एग्रीज विद द सेकेंड सब्जेक्ट। तो जब किसी सेंटेंस में आइदर और लगा हो, नाइदर नॉर लगा हो या और लगा हो, पांच चीज़ें हैं, आइदर और इज वन, नाइदर नॉर इज अनदर थिंग एंड और इज थर्ड थिंग। सो हियर वी यूज द हेल्पिंग वर्ब और द वर्ब बेस्ड ऑन द सेकेंड सब्जेक्ट। सो हियर आप देखें द वर्ब एग्रीज विद द सेकेंड सब्जेक्ट। सो आइदर आई और यू, आइदर और से दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं तो हम किसके अकॉर्डिंग से यूज़ करेंगे, यू के हिसाब से यूज़ करेंगे। सो आइदर आई और यू आर टू ब्लेम, एम टू ब्लेम नहीं। ओके, वाई, बिकॉज वी विल यूज द वर्ब बेस्ड ऑन द सेकेंड सब्जेक्ट। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर, ना तुम ना ही तुम्हारा भाई। सो योर ब्रदर हैव डन इट ना, अच्छा यहाँ पे देखिए योर ब्रदर्स लिखा है, प्लूरल लिखा है। अगर योर ब्रदर होता तो हैज़ डन इट आता, लेकिन योर ब्रदर्स प्लूरल है तो यहाँ पे हैव डन आया है। ओके, थर्ड इज ईदर पवन और रोहन, या तो पवन या रोहन एब्सेंट था। हालांकि यहाँ पे दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू थिंक मच अबाउट इट, वी आर सिंपली गोइंग टू पुट सिंगुलर वर्ब। लेकिन फिर भी ये किसके बेसिस पे लगा है, सेकेंड सब्जेक्ट के बेसिस पे, दैट इज रोहन। नाउ लेट्स सी द फोर्थ सेंटेंस। नीदर माई फ्रेंड नॉर आई, ना ही मेरे दोस्त और ना ही मैं। तो यहाँ पे मैं के हिसाब से वर्ब लगेगा, इसलिए देखिए आपने एम लगाया हुआ है। ओके, नॉर आई एम टू ब्लेम, ना ही मेरे दोस्त और ना ही मुझे, ना मेरे दोस्त ना मुझे ब्लेम किया जाना चाहिए। लेट्स सी द फिफ्थ एक्सेप्शन। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाई नॉट ओनली बट और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये दो कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट ना सिर्फ केवल और ना सिर्फ बल्कि भी, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, देन द वर्ब एग्रीज विद द सेकेंड सब्जेक्ट। फिर भी वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो नॉट ओनली यू बट आई ऑल्सो, ना सिर्फ तुम बल्कि मैं भी, तो आई के हिसाब से एम लगेगा, राइट। अगर यहाँ पे यही होता नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू, तो यू के हिसाब से आर लग जाता है। So when two subjects are connected with the help of not only but also, the verb agrees with the second subject. तो हम verb second subject के according लगाते हैं। Let's see the F part. Either, neither, each, every, everyone, many, a are followed by a singular verb. यहाँ पे बेटा एक एक्सेप्शन है, ध्यान दीजिए। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि either और, इधर और क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। क्यूमुलेटिव मीन्स दो अलग अलग कंजंक्शन को मिला करके बना है, एक इधर अलग सब्जेक्ट है और अलग है। इन द सेम मैनर नाइदर नॉर भी है, ठीक है, तो वहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता था। लेकिन जब इधर, नीदर, ईच, एवरी, एवरीवन, मैनी, ये सब अकेले यूज होंगे, व्हेन दीज पर्टिकुलर वर्ड्स विल बी यूज्ड इन एनी सेंटेंस सिंगल हैंडेडली, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड कि व्हेन आइदर और रहेगा
तो सेकंड सब्जेक्ट के बेसिस पे, लेकिन जब सिर्फ ईदर या सिर्फ नीदर रहेगा तो इट विल बी फॉलोड बाय द सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स। एवरी बॉय एंड गर्ल डिड दिस। प्रत्येक बालक और बालिकाओं ने इसे किया है। तो प्रत्येक मीन्स हर एक लड़के और लड़की की बात हो रही है, सो दैट इज वाई इट वी हैव यूज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ओके, एवरी आंसर इज राइट। सही, सभी सवाल, हर एक सवाल, हर एक जवाब सही है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। दोनों में से कोई भी लड़के मजबूत नहीं थे, वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत नहीं थे। सो यहाँ पे नाइदर नॉर नहीं लगा है, सिर्फ नाइदर अकेले यूज़ हुआ है, इसलिए इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। मैनी अ मैन हैज़ नॉट डन हिज ड्यूटी। बहुत सारे आदमियों ने अपनी ड्यूटी को नहीं किया। तो बहुत सारे आदमियों में मैनी से यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे बेटा सिंगुलर वर्ब। एज यू कैन सी हियर, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, एवरीवन और मैनी आ। तो मैनी आ ये जो लग जाता है ना, ये इसको सिंगुलर कर देता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी। प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा हमें अपनी ड्यूटी की याद दिलाता है। ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज़ डन दिस। इन दोनों में से किसी एक ने, आइदर और नहीं है, सिर्फ आइदर है, इसलिए हैज़ लगा है, सिंगुलर वर्ब लगी है। ओके, लेट्स सी द जी पार्ट। द नेम ऑफ अ ग्रुप टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जब किसी ग्रुप का नाम आता है, कलेक्टिव नाउन आता है, तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे द कमेटी, तो कमेटी कई लोगों की होगी, अ ग्रुप ऑफ पर्सन होगी, उसको उसके साथ हमने देखिए सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस। द कमेटी अप्रूव्स द मैटर। द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। ज्यूरी क्या है? अ ग्रुप ऑफ जजेस सिटिंग इन एनी कॉम्पिटिशन। किसी कॉम्पिटिशन में बैठे हुए ग्रुप ऑफ जजेस को ज्यूरी बोलते हैं। तो ज्यूरी कई लोगों का एक समूह है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ लगा है। ओके, बट व्हेन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप थिंक्स सेपरेटली द प्लूरल वर्ब विल बी यूज। लेकिन जब मेंबर्स ऑफ द ग्रुप अलग अलग अपना फैसला देते हैं या अलग अलग विचार रखते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे द कमेटी डिसएग्री विद वर्क्स। कमेटी है, कमेटी में कई लोग होंगे और उनमें से प्रत्येक में असहमति थी, तो सबका डिसीजन अलग अलग हो गया ना, इसलिए देखिए यहाँ डिसएग्रीज नहीं लगा, एस ई एस नहीं लगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुई है। दैट मीन्स सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। तो ज्यूरी थे, जो ग्रुप ऑफ जजेस थे, वो अपने फैसले में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे। मीन्स किसी ने कुछ फैसला दिया, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ। सो देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस ना, अलग अलग थॉट्स है ग्रुप ऑफ पर्सन्स के, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुई है, वर्ब। ओके, लेट्स सी द एच पार्ट। When nouns singular in form are used as plural, then verb used will be plural. जब singular noun plural की तरह यूज हो, जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल कौन होता है? भेड़ बकरी को समूह को क्या बोलते हैं? कैटल बोलते हैं, जो घास खाते हैं। तो है ये सिंगुलर नाउन, लेकिन ये डिनोट किसको कर रहा है? जब हम कैटल बोलेंगे तो ढेर सारे जानवरों को बोल रहे हैं ना, तो व्हेन सिंगुलर नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल नाउन, सो वी विल यूज प्लूरल वर्ब। सेकंड इज मेजॉरिटी आर ऑन ऑल साइड। मेजॉरिटी सिंगुलर वर्ब है लेकिन प्लूरल की तरह यूज हुआ है। मेजॉरिटी जब हम कह रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं, तो मेजॉरिटी आर ऑन ऑल साइड, मेजॉरिटी हमारे तरफ है, सो उसके साथ भी प्लूरल वर्ब। लेट्स सी द आई पार्ट। When certain nouns are in plural only, the verb used will be plural. जब कुछ नाउन प्लूरल ही होते हैं, जैसे माई स्पेक्टेकल्स, मीजल्स, रिचेस, ये क्या है? माई स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स मीन्स चश्मे को बेटा प्लूरल बोलते हैं, क्योंकि उसका एक पार्ट ये सिंगुलर होता है और दूसरा पार्ट ये दोनों मिला करके एक स्पेक्टेकल बनता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज प्लूरल। मीजल्स बीमारी होती है। रिचेस मीन्स जो अमीर लोग होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब ही हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब हम लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो माई स्पेक्टेकल्स आर लाइंग ऑन द टेबल, रिचेस हैव विंग्स एंड मीजल्स आर वेरी कॉमन अमंग चिल्ड्रन, सो दे आर द प्लूरल वर्ब। और ये हमें तब क्लियर होगा जब हम नाउन द नंबर को बहुत अच्छे से पढ़ें, सिंगुलर एंड प्लूरल को। ओके, जे पार्ट। सम नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब्स ऑल्दो दीज नाउन एंड्स with s in the last.
हम जब किसी सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि किसी सिंगुलर का प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस और ईएस नॉर्मली ऐड करते हैं, जैसे बॉय का बॉयज़ हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिनके लास्ट में एस होता है, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल होगा। दे आर सिंगुलर एंड दैट इज़ वाई वी यूज़ सिंगुलर वर्ब। जैसे द फर्स्ट इनिंग्स, इनिंग्स जो वर्ड है वो एस से ओवर हो रहा है, लेकिन दिस इज सिंगुलर। इनिंग जैसा कोई शब्द नहीं होता, इनिंग्स ही होता है, ठीक है। द न्यूज़ ending with s but it is singular. Mathematics ending with s but it is singular subjects. So some subjects are there which ends with s but they are singular subject, and that is why we use a singular verb with that. Okay, now k is when the plural noun is a proper noun of a single subject, it takes a singular verb. प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, अब ये एक कंट्री का नेम है, प्रॉपर नाउन है ना, लेकिन स्टेट्स जो लगा है मींस वहाँ पे ढेर सारे शहर हैं जिनके एक यूनाइट होकर के वो एक कंट्री बनी हुई है। ये है एक प्रॉपर नाउन। जस्ट लाइक इंडिया, अमेरिका, जस्ट लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, दिस इज़ ऑल्सो अ कंट्री, लेकिन इसका जो यूज़ हुआ है वो यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है, बट दिस इज़ अ सिंगुलर नाउन, सो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। द अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स क्या है? एक बुक का नाम है ना, सो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। मीन्स जब प्लूरल नाउन प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ हो। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी प्लेस, कंट्री, बुक और एनीथिंग। तो जब प्लूरल नाउन प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ होगा तो वी विल यूज़ सिंगुलर वर्ब देयर। एंड द लास्ट एक्सेप्शन इज जे, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स अ पर्टिकुलर क्वालिटी एंड क्वांटिटी एज अ होल, वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। जब प्लूरल नाउन पूरी की पूरी एक पर्टिकुलर क्वालिटी या क्वांटिटी को एक तरीके से दर्शाता है तो वहाँ हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं। जैसे 9,000 रुपीज़, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी एक क्वालिटी है या क्वांटिटी है। 8 किलोमीटर्स, ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट क्वांटिटी है। तो इनके साथ हमने क्या यूज़ किया है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ किया है, दैट इज। सो 9,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ गुड सैलरी, कोई बहुत अच्छी सैलरी नहीं है, इज़ अ नॉर्मल पे स्केल। एंड 8 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो जब प्लूरल नाउन किसी पर्टिकुलर क्वालिटी या क्वांटिटी को एज अ होल बताए तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। हियर आर द एग्जांपल्स। So this particular chapter has been fully explained. There are much more rules which will be discussed when we will meet in our class thoroughly, but these were the some rules which were given in our book that has been explained. I hope the things are pretty clear to you. Till then, take care. Bye bye.